आर्टेमिस फाउल मूवी के शुरू में एक बहुत ही बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो आर्टेमिस नाम के आदमी का होता है। तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन आर्टेमिस अपने घर पर मौजूद नहीं होता। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है और उन्हें काफी सारा कीमती सामान वहां पर मिलता है। पुलिस को लगता है कि आर्टेमिस ने ये सारा सामान चोरी किया है। पुलिस के साथ साथ वहां पर काफी सारी मीडिया भी आ जाती है। तभी वहां पर एक मोटा सा दिखने वाला आदमी आता है जिसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे इंटेरोगेशन यूनिट में ले जाती है और वहां उससे पूछताछ करती है। अब पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है कि आखिर वो आर्टेमिस के घर के पास में क्या कर रहा था, उसका आर्टेमिस के साथ में क्या कनेक्शन है और क्या वो ये जानता है कि आर्टेमिस के घर में जितना भी सामान था क्या वो चोरी का था, क्या आर्टेमिस ने वो सारा सामान चोरी किया है। तभी वो आदमी जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्टेमिस ने कभी कोई चोरी नहीं की, लेकिन आर्टेमिस के घर से चोरी जरूर हुई थी और वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी के बेटे ने की थी। अब पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे कहती है कि हम जो कुछ भी तुमसे पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब दो। लेकिन वो आदमी पुलिस से कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना तो मत करो। और अब वो आदमी पुलिस को आर्टेमिस के बेटे के बारे में बताता है। आर्टेमिस का बेटा काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन साथ ही वो बहुत बदतमीज भी था। वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था, हर किसी से बदतमीजी से बात किया करता था। यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में किसी की सुनता भी नहीं था, अपने प्रिंसिपल की भी नहीं। लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बोल पाता था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा अटैचमेंट सिर्फ अपने पापा आर्टेमिस से था और वो उन्हीं की बात सुनता था और मानता था। आर्टेमिस हमेशा अपने बेटे को फेरी टेल सुनाया करता था, परियों की कहानी सुनाया करता था, जिसमें आर्टेमिस के बेटे को भी काफी इंटरेस्ट आता था। लेकिन आर्टेमिस काफी बिजी हुआ करता था और एक दिन उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो अपने बेटे के रोकने पर भी नहीं रुकता। अब आर्टेमिस तो अपने काम के लिए निकल जाता है, वहीं उसका बेटा सो रहा होता है तो घर के बॉडीगार्ड की बातें सुनता है। वो किसी से फोन पर बोल रहा होता है कि आर्टेमिस आज जहां पर उसे पहुंचना है वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। ये बात सुनकर आर्टेमिस के बेटे को काफी अजीब लगता है। वो जाकर टीवी ऑन करता है तो न्यूज में यही दिखा रहे होते हैं कि आर्टेमिस को रास्ते में से ही किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो इसलिए क्योंकि आर्टेमिस ने अपनी लाइफ में काफी सारी चोरियां की है, काफी बड़ी बड़ी चोरियां। आर्टेमिस काफी कीमती चीजों की चोरी किया करता था जो किसी आम चोर के बस की बात नहीं थी। आर्टेमिस के बेटे को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी फोन बजता है और आर्टेमिस का बेटा कॉल उठाता है तो किडनैपर का कॉल होता है जिसने आर्टेमिस को किडनैप कर लिया था। वो किडनैपर आर्टेमिस के बेटे से कहता है कि उसके पापा उसके पास हैं और वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसे एक्युलिस नाम की चीज लाकर नहीं दे देता। अब आर्टेमिस के बेटे को समझ में नहीं आता कि आखिर एक्युलिस क्या चीज है। वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन वो बॉडीगार्ड आर्टेमिस के बेटे को एक बेसमेंट में लेकर जाता है जो काफी सीक्रेट होता है, जहां आर्टेमिस अपने रिसर्चेस किया करता था। वो बॉडीगार्ड आर्टेमिस के बेटे को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे पापा काफी रिसर्च करते हैं और तुम्हारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पर काफी रिसर्च किया करते थे। बॉडीगार्ड बताता है कि रिसर्चेस काफी ज्यादा खास है और काफी कीमती भी, क्योंकि ये काफी सालों से होती आ रही है। तभी आर्टेमिस का बेटा वहां पर चीजों को देखने लगता है और उसे कुछ स्केचेस मिलते हैं जो फेरी के होते हैं और उसे ये देखने के बाद लगता है कि पहले भी काफी फेरीज हुआ करती थी, लेकिन इंसानों के आने के बाद ये फेरीज अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अब आर्टेमिस के बेटे को अकिलिस के बारे में पता नहीं चलता कि आखिर वो क्या चीज है। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पापा ने अपनी डायरी में एक्युलिस के बारे में कुछ लिखा हो और वो डायरी शायद ही आर्टेमिस के पास ही हो। लेकिन आर्टेमिस का बेटा कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर वो डायरी उन्हीं के पास होती तो वो किडनैपर मुझे कॉल ही नहीं करता। अब आर्टेमिस का बेटा उस बेसमेंट में वो डायरी ढूंढने लगता है और उसे वो डायरी मिल जाती है जिसमें वो एक्युलिस के बारे में पढ़ लेता है और साथ में उस डायरी में टाइम टू बिलीव भी लिखा होता है, यानी कि अब हमें भी विश्वास करना होगा। आर्टेमिस के बेटे को लगता है कि शायद उन्होंने ये फेरीज के बारे में लिखा हो। अब यहाँ पर पूरी दुनिया ही बदल जाती है। अब दिखाई जाती है फेरीज की दुनिया, जहाँ पर फेरीज उड़ रही होती है और काफी ज्यादा मैजिकल वर्ल्ड दिखाया जाता है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होली शॉर्ट्स। वो वहाँ पुलिस की हेड होती है और होली उसी मोटे और बड़े आदमी को पकड़ कर ले जाती है जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। ये मोटा सा दिखने वाला आदमी होली का दोस्त भी होता है।
अब यहाँ पर एक और फेरी को दिखाया जाता है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसने एक मेल फेरी को कैद करके रखा होता है। अब वो फेरी लड़की उस मेल फेरी से कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी, अगर तुम मुझे फेरी की दुनिया की सारी खबर दो कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास बात ये कि तुम मुझे एक्यूलस ला कर दोगे। अब यहाँ पर एक्यूलस के बारे में बताया जाता है कि वो एक मैजिकल चीज है, जिससे दुनिया में किसी भी चीज को दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट किया जा सकता है। अब फेरी की दुनिया में एक बूढ़ी कमांडर को दिखाया जाता है जो काफी बड़ी होती है, 800 साल उनकी उम्र होती है। अब वो ओल्ड कमांडर सभी लोगों से, सभी फेरी से कह रही होती है कि उन्हें एक्यूलस ढूंढ कर लाना होगा। तभी वहां पर वो मेल फेरी भी पहुंच जाता है, जो उनकी सारी बातें सुन लेता है। वहीं होली शॉट उस ओल्ड कमांडर के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरे फादर को ढूंढना है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि अभी ये सब कुछ नहीं करना। अब फिर से आर्टेमिस के बेटे को दिखाया जाता है, जो बॉडीगार्ड के साथ मिलके एक्यूलस को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर बॉडीगार्ड अपनी बेटी को भी लेकर आ जाता है और तीनों मिलकर काम करते हैं। अब आर्टेमिस का बेटा बॉडीगार्ड की बेटी से कहता है कि मेरे फादर ने एक जगह के बारे में बताया था, जहाँ पर कभी न कभी फेरीज जरूर आएंगी, और अब हमें उसी जगह को ढूंढना होगा। अब वो ओल्ड कमांडर हॉली शॉट की बातें मान लेती है और उसे भेज देती है उसके फादर को ढूंढने के लिए। तभी वहां पर वही मेल फेरी ओल्ड कमांडर के पास आता है और कहता है कि आपने हॉली को उस दुनिया में भेज ही दिया, उसके फादर ने भी हमें इसी तरह से धोखा दिया था और वो जिद करके यहाँ से चले गए थे। लेकिन वो ओल्ड कमांडर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी परमिशन लेकर ही गई है। वहीं अब मूवी में एक सेलिब्रेशन दिखाया जाता है, जहां काफी सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर एक मॉन्स्टर सा दिखने वाला बड़ा आदमी आ जाता है, जो लोगों पर हमला करता है। लेकिन हॉली शॉट वहां पर पहुंचकर उस आदमी से, उस राक्षस से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हॉली उसे हरा नहीं पाती। वहीं फेरिस की दुनिया में बैठी वो ओल्ड कमांडर स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रही होती है, तो फेरीज उस जगह को फ्रीज कर देते हैं, सभी वहीं पर जम जाते हैं और होली अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सभी लोगों पर जादू करती है और सभी लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ भी था, और हॉली शॉट उस मॉन्स्टर को वहां से ले जाती है। अब हॉली शॉट को पहुंचना तो वहां था जहां उस ओल्ड कमांडर ने उसे जाने के लिए कहा था, लेकिन हॉली शॉट कहीं और जगह पर पहुंच जाती है। हॉली उस जगह पर पहुंचती है जहां उसने अपने फादर को आखिरी बार देखा था, और वहां पर मौजूद होता है आर्टेमिस का बेटा। और जैसे ही हॉली वहां पर पहुंचती है तो आर्टेमिस का बेटा उसे वहां पर कैद कर लेता है। अब आर्टेमिस उसे अपने घर पर ले आता है और एक केज में बंद कर देता है। हॉली शॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जब भी कोई भी उस फेरी के पास जाता तो गॉगल्स लगा कर जाता, क्योंकि वो फेरी लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया करती थी। उधर ओल्ड कमांडर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है होली को लेकर और उसे वापस लाने का प्लान बनाती है। अब फेरीज आर्टेमिस के घर को भी फ्रीज करते हैं और वहां पर काफी सारी फेरीज आ जाती हैं, लेकिन आर्टेमिस और उसके बॉडीगार्ड पर इस फ्रीज का कोई भी असर नहीं होता। वो सभी फेरीज आर्टेमिस के घर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन आर्टेमिस का बेटा उनके पास जाता है और कहता है कि रुको, क्या हम लोग शांति से बात नहीं कर सकते? अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। और ये सब कुछ वो किडनैपर भी देख रहा होता है जिसने आर्टेमिस को किडनैप करा था, और ये किडनैपर भी एक एविल फेरी ही होती है। वो आर्टेमिस से कहती है कि ये बेटा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है, क्या उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? अब एक बार फिर से ओल्ड कमांडर को दिखाया जाता है, जो उस बड़े से दिखने वाले आदमी को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम जानते हो ना, तुम्हें बहुत जल्द सजा मिलने वाली है। लेकिन वो उससे कहती है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी सजा भी कम कर दूंगी। अब आर्टेमिस का बेटा उस फेरी से बात कर रहा होता है और इस बार वो अपना गॉगल्स हटाकर बात करता है और वो उस फेरी से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे एक्यूलस ढूंढ कर दे सकती हो, क्योंकि मेरे फादर को एक फेरी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन हॉली शॉट आर्टेमिस के बेटे को साफ मना कर देती है। वो कहती है इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हॉली बताती है कि उसके फादर भी एक्यूलस को लाने के चक्कर में मारे गए, लेकिन मैं अभी भी अपने पापा को ढूंढना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। लेकिन आर्टेमिस का बेटा कहता है कि तुम मुझे डरा क्यों रही हो? आर्टेमिस का बेटा हॉली शॉट से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा ने किसी को धोखा नहीं दिया था, वो तो फेरीज और इंसानों को मिलवाना चाहते थे। अपने पापा के बारे में ये बातें सुनकर हॉली शॉट को काफी अच्छा लगता है और वो आर्टेमिस के बेटे से फ्रेंडशिप भी कर लेती है।
वहीं वो ओल्ड कमांडर उस मोटे से दिखने वाले आदमी को आर्टेमिस के घर पर भेज देता है और वो उस मोटे से दिखने वाले आदमी को एक्यूलस ढूंढ कर लाने को भी कहती है। अब वो आदमी आर्टेमिस के घर पर पहुंच जाता है। वो आदमी आर्टेमिस के घर पर एक लॉकर को खोलता है और जैसे ही खोलता है तो उसके सामने एक्यूलस होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और हैरान भी। लेकिन आर्टेमिस का बेटा और हॉली शॉट वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी आंखों में लगे लेंस से उस ओल्ड कमांडर को एक्यूलस दिखा देता है। वहीं वो एविल फेरी भी सब कुछ देख लेती है और अपने उस मेल फेरी को वहां पर जाने के लिए ऑर्डर देती है। अब वो मेल फेरी एक्यूलस लेने के लिए निकल जाता है और ओल्ड कमांडर को भी अपने आदमियों से कैद करवा देता है। वो लोग उस मॉन्स्टर से दिखने वाले बड़े आदमी को भी आजाद करवा लेते हैं, जिससे हॉली शॉट ने फाइट की थी। अब वो मॉन्स्टर आर्टेमिस के घर पर पहुंचकर उन लोगों पर अटैक करने लगता है। अब वो मोटा सा दिखने वाला आदमी आर्टेमिस के बेटे और हॉली शॉट के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ता है। अब वो मॉन्स्टर उस एक्यूलस को लेने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ मोटा सा दिखने वाला आदमी एक्यूलस को अपने मुंह में डाल लेता है ताकि वो सेफ रहे। अब वो मॉन्स्टर सीलिंग लाइट से लटक जाता है और नीचे आर्टेमिस का बेटा खड़ा होता है। वो मॉन्स्टर उसी पर गिरने वाला होता है, लेकिन बॉडीगार्ड आकर आर्टेमिस के बेटे को बचा लेता है। इसमें वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन हॉली शॉट अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है। अब वापस से टाइम फ्रीज होता है और सारी फेरीज अपनी दुनिया में लौट रहे होते हैं, लेकिन हॉली शॉट वहां से नहीं लौटती। हॉली आर्टेमिस के बेटे के पास जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ इंसान एक्यूलस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने फादर को बचाना है, तो मैं तुम्हारे लिए इस एक्यूलस का यूज करूंगी। अब वो सब लोग एक्यूलस के आसपास बैठ जाते हैं। हॉली शॉट उस एक्यूलस पर अपना मैजिक करती है और उसमें से कुछ लाइट्स निकलने लगती है। ये देखकर आर्टेमिस का बेटा काफी खुश होता है। उसे लगता है कि उसके फादर अब लौट आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये देखकर हॉली शॉट भी काफी उदास हो जाती है। हॉली शॉट आर्टेमिस के बेटे से माफी मांगती है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और आर्टेमिस का बेटा बेसमेंट की तरफ भागता है और वो देखता है कि वहां पर उसके फादर आ चुके हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और अपने फादर आर्टेमिस को गले लगा लेता है। अब ये सब कुछ देखकर वो एविल फेरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब आर्टेमिस का बेटा अपने फादर को हॉली शॉट से मिलवाता है और कहता है कि फेरी की दुनिया से आई है। तो आर्टेमिस कहता है कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ। आर्टेमिस हॉली शॉट से कहता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बाकियों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगाई और उन्होंने एक्यूलस मुझे दे दिया। वो कहता है कि तुम्हारे पापा ने किसी को भी कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि धोखा किसी और ने दिया है, जिनके नाम मैं तुम्हें बताऊंगा। और आर्टेमिस हॉली शॉट को एक लिस्ट देता है और कहता है कि ये ले जाकर तुम अपने कमांडर को दिखा देना। हॉली शॉट वापस अपनी फेरी की दुनिया में लौटकर कमांडर को वो दिखा देती है और वो कमांडर सारे धोखेबाजों को एक एक करके ढूंढने लगती है। अब आर्टेमिस अपने बेटे से कहता है कि अब मेरा दूसरा मिशन शुरू होने वाला है और मुझे जाना होगा, लेकिन आर्टेमिस का बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। और वो बाहर जाता है और उस एविल फेरी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं और मेरे फादर तुम्हें जान से मारने के लिए आ रहे हैं। और दोनों निकल जाते हैं अपने इस नए मिशन पर और यहीं पर खत्म होती है मूवी।